तो पुनः एक बार आपका इस कक्षा में हार्दिक और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ये जो कक्षा है आपकी संस्कृत भाषा संवर्धनम, इसके नाम से ये कक्षा चलती है। और आपका जो पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र जो रखा हुआ है वो है आपका, इसमें आपका जो प्रश्न पत्र संख्या है बच्चों, तो जो प्रश्न पत्र संख्या है आपकी वो है पंचम। ठीक है। अब मैं आपको पाठ पढ़ाने से पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूं जो आप लोग अपनी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। उसमें कुछ चीजें मैं आपको, जो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा सभी लोग, तो ज्यादा बेटर आपको रहेगा। और इसमें क्या है कि जो ये जो प्रश्न पत्र आएगा वो 3 खंड में होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसमें आपसे शब्द रूप पूछे जाएंगे, धातु रूप पूछे जाएंगे। मैंने आपको धातु भी पढ़ाई थी प्रारंभ में, और कुछ शब्द रूप भी बताए थे। और उसके बाद जैसे कारक के विषय में भी हमने वहां चर्चा की थी, कारक किसे कहते हैं, कारक के क्या लक्षण हैं। और हम लोग अनुवाद पढ़ ही रहे हैं अपने पाठ्य पुस्तक से, तो इस पाठ्य पुस्तक से के में से भी आपके वहां पर अनुवाद पूछे जाएंगे, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और कुछ अव्यय पद आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ अव्यय पद यहाँ दिए हुए हैं, तो आप इसको भली बात देख सकते हैं, जैसे कि सह, साकम, सार्धम, समम इत्यादि पदों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इन सभी का आपस में इनका प्रयोग होता है, और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है जो आपको देखनी है, और इस तरीके से आपके यहाँ पर इसका वो चलेगा। और शब्द रूप आप रख लीजिए, हरि, जनक। ठीक है। ये इस तरीके के आपको शब्द रूप लिखने होंगे। शब्द रूप का मतलब सभी उनके रूप लिखने होंगे, प्रथमा विभक्ति के एक वचन से लेकर के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन या संबोधनम यावत पर्यंतम, वहां तक आपको इन शब्द रूपों को लिखना होगा। ये भी चीज आपको वहां समझनी चाहिए। दूसरी बात है, युष्मत शब्द के रूप मैंने आपको लिखवाए थे, त्वम, युवाम, यूयम, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? तो ये शब्द रूप भी आपके वहां पर पूछे जाएंगे, तो इनका आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। धातु आपके जो धातु रूप पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो वो केवल 5 उसमें ही पूछे जाएंगे। किसमें पूछे जाएंगे? 5 लकारों में ही उनके रूप पूछे जाते हैं। लट लकार का पूछा जाता है, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिंग, इनका ही वहां पर देखा जाता है। शब्द रूप जैसे कि लता शब्द है या रमा शब्द है, अकारांत शब्द है, इनके भी रूप आपके वहां पूछे जाएंगे। कुछ वाक्य मैंने आपको बताया था, तो हम लोग जो वाक्य बोलते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके या तो पुल्लिंग में होते हैं या स्त्रीलिंग में उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्षम्यताम, तो यहाँ पर क्या है कि वाच्य देखते हैं, अतः वाच्य का मतलब वक्ता का कहना, वो किस वे में कह रहा है, कर्तृवाच्य का वाक्य है या कर्म वाच्य का है, तो ये चीज भी आपको वहां देखनी होगी। और आपके परीक्षा में ये भी पूछा जाएगा कि आपको अपनी स्वेच्छा से 10 वाक्य आपको बनाने होंगे, और इस चीज को आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न पत्र होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सूत्र है वहां पर आप देख लीजिएगा, जहां पर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधाः, अलम, वसट, योगात्, इन सूत्रों के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है, इन पदों के योग में मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की विभक्तियां होती है, एक कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। ये भी आपको वहां समझना चाहिए। ठीक है। तो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? जी गुरु जी जी। गुरु जी। तो ये चीजें, जी बोलिए। गुरु जी आ रही है। हाँ, आ रही आवाज गुरु जी। आप ये कुछ शब्द मैं बता रहा हूं, उनको नोट कर लीजिए। गुरु शब्द है, इदम शब्द है, और अस्मत् शब्द है, रमा शब्द है। ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनके शब्द रूप याद कर लीजिएगा। जनक और हरि, हरि अभी हम पढ़ेंगे।
जनक शब्द राम के तुल्य चलता है, युष्मत शब्द और बस और राम शब्द, इनके रूप आपके से वहां परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये एक जनरली जो ब्रीफ नॉलेज है वो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में पूछा जाएगा। ठीक है। आरभ्यताम अत्र पुनः एक बार अत्र भवतां समेषां सुस्वागतम्। यथा जानन्त्येव अत्र रचनानुवाद कौमुद्याम् अधिकृत्य अत्र पाठः प्रचलितः। अद्य अभ्यास क्रमाङ्कः अष्टमः वर्तते। अस्मिन् अभ्यासे बहवः शब्दाः सन्ति, धातवः अपि सन्ति। अत्र विचार्यताम्। पश्यतु, हरिः, हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। विष्णु, किरण, सूर्य, सिंह और बंदर, इन अर्थों में हरि शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है। ओके। उसके बाद है कवि, यति, भूपति, सेनापति, प्रजापति, रवि, कपि, मुनि, अग्नि, गिरि, मरीचि, मरीचि का मतलब होता है किरण, मेघ, बादल होते हैं, दंड, डंडा होता है जिसको देसी भाषा में लठ भी बोलते हैं, कंदुकम, गेंद को कहते हैं। ये इतनी सारी जो धातु है इनका प्रयोग आपका यहाँ पर होगा। ठीक है। अब आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग यहाँ हो रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कि इसमें क्या है कि जब आप इनका प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, हरि, हरया, हरि, हरऊ, क्षम्यताम, हरि, हरिहि, प्रथमा में विसर्ग वाला हरिहि बनेगा, द्वितीय द्विवचन में हरि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दीर्घ इकार हो जाएगा वहां पर, और हरयः। ठीक है। इस तरीके से वहां रूप चलते हैं। द्वितीय में बनेगा हरिम, हरि, हरिन। ठीक है। तृतीय में बनता है हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। चतुर्थी में बनता है हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। ठीक है। हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरयोः, हरिनाम। ठीक है। हरौ, हरयोः, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। इस तरीके से वहां हरि शब्द के रूप चलते हैं। उस जैसे आपने हरि शब्द के रूप चलाए हैं वैसे ही कवि शब्द के भी रूप आपको चलाने होंगे। आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेनापति हो, प्रजापति हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि प्रजापति शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचने किम रूपम, तो आप बता देंगे सर यहाँ पर प्रजापति से प्रजापतौ बनेगा सप्तमी के एक वचन में, रवौ बनता है, अग्नौ बनता है। ठीक है। तो ये ऐसे इन शब्दों का प्रयोग हम वहां करते हैं। और मध्य मध्य में एक सूचना मैं ये जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो ये जो क्लास होगी मात्र आपकी 50 मिनट की ही क्लास होगी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है केवल 50 मिनट तक के लिए ही अलाउ करता है एक समय में। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु जी। जी और यहाँ पर बिना पासवर्ड के वो जो वो उद्दंड बालक है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि कोई करता भी है तो उन सभी को एक साथ म्यूट किया जा सकता है। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ। तो इस तरीके से ये आपके रूप हुए। आप एक शब्द के रूप आप लिख लीजिए। देखो, हमारे जो संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी उपादेयता यही है कि जब हम किसी एक शब्द को जान लेते हैं तो उसकी तद्वत अन्य रूप भी उसकी तरह ही चलते हैं। ठीक है। ये चीज गुरु जी आपको विष्णु इनके रूप गुरु जी। विष्णु के बेटा चलेंगे आपके गुरु की तरह, जो अगले प्रकरण में आएगा उसको हम वहां समझेंगे। अब ये चीज आपको समझा। ऐसे ही मेघ शब्द है, देखिए ये इकार अंत में है इसलिए इनको हम कहते हैं इकारांत शब्द। ठीक है। प्रजापति, प्रजापति दक्ष प्रजापति भी होते हैं, ब्रह्मा भी होता है, सूर्य का भी नाम यहाँ होता है। तो ये सब चीजें आपको वहां देखनी होती है। ठीक है। तो इस तरीके का प्रयोग हम वहां करेंगे, और जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कि किस तरीके से इनका वहां प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए कि
ढ, धातु आ रही है यहाँ पर ढ, ज्वल धातु आती है, तप धातु आ रही है, चर धातु होती है, और यहाँ पर वृष धातु होती है, वृष बरसने के अर्थ में, गई धातु होती है गाने के अर्थ में। ठीक है, इन धातुओं का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अव्यय पद है, सह, साकम, समम, सार्धम, इन चारों का अर्थ सात होता है। पुत्र, पित्रा सह आगच्छति, बाला, मात्रा सह आगतवती, आगता, तो इस तरीके के वहां प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हरि, लंग लकार और तृतीया विभक्ति के यहाँ रूप हम पढ़ेंगे, इन शब्द के रूप आप स्मरण करें, यहाँ पर सीधा सीधा निर्देश है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे जो भूपति शब्द है, यहाँ पर नियम नंबर 22 देखिए आप, पति समासः एव, ये आचार्य पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि पति शब्द यदि किसी शब्द के अंत में या समस्त होगा, ठीक है ना, कह रहे कि मतलब जहां पर पति शब्द के साथ समास होगा तो उसके रूप हरि के तुल्य चलते हैं, ऐसा व्याकरण में नियम है। ठीक है, तो भू हरि ना बनता है तो यहाँ भूपति ना बन जाएगा, और भूपतये भूपते, इस तरह ऐसे प्रकार के यहाँ पर रूप चलते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि अभी धातु का क्या सिस्टम है यहाँ पर, कि धातु लंग लकार का प्रयोग करना है। लंग लकार का मतलब है भूतकालिक क्रिया का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, अहम गतवान, ये कृदंत का प्रत्यय ये, तो अहम, तो वदती इसमें भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। एक देखिए एक प्रयोग एक इस तरीके का वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि आप इसमें पद का प्रयोग कर देते हैं तब भी वो भूतकाल का अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, इसको हम बताएंगे आपको आगे, चलते हैं बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ गुरुजी धातुओं स्मौ के का बारे, मतलब गुरुजी था होता है ना गुरुजी? गुरुजी जी स्मौ का अर्थ क्या होता है गुरुजी? था। बेटा ये एक अव्यय पद है, और अव्यय पद का अभिप्राय ये होता है कि जिनमें किसी भी प्रकार का कोई व्यय या क्षरण नहीं होता है। ठीक है, न व्यति जी तदव्ययम, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में उनके रूप एक रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज वहां बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भूतकाल में लंग लकार का जो भू धातु है, भू का मतलब होता है भू सत्तायाम, भू का मतलब होना या होता है या होती है, इस अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं हम। तो प्रथम पुरुष में जो प्रथम पुरुष के रूप चलेंगे आपके, अभवत, अभवताम, अभवन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ठीक है, और यहाँ पर मध्यम पुरुष में जो है अभवः, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष में रूप चलेंगे अभवम, अभवाव, अभवाम। अब यहाँ पर देखिए जो आपके जो यहाँ विभक्ति तो नहीं है खैर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर वचन यहाँ दिए गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो धातुओं में अत, अताम, अन, अ, अतम, अत, अम, आव, अम। ठीक है, ये संक्षिप्त रूप भी आप किसी भी धातु के साथ आप लगा सकते हैं। भूतकाल में जब धातु का प्रयोग करें तो मूल धातु से पहले आकार आपको संयोजित करना होगा। ठीक है, जैसे कि गम धातु है, गम को गच्छ होता है अगच्छत, अगच्छम, अहम अगच्छम, इस तरीके के प्रयोग वहां चलते हैं, ये भी चीज आपको वहां देख। क्षमताराम गुरुजी, गुरुजी मोहित उपाध्याय गुरुजी जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा गुरुजी, वो बोला पासवर्ड मांग रहा है गुरुजी। यस, पासवर्ड मैंने उसी में दिए हुए हैं। जी गुरुजी वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या क्यों उसको गुरुजी। बता दो LBS 12@123। जी गुरुजी LBS और रेट 1 2 3। हाँ, 1 2 3 4 भी, 4 तक भी वो डाल सकते हैं। ठीक है ना, जी हाँ, जिसको पासवर्ड बेटा पता होगा वही आएगा ना। सर तो हम इस पासवर्ड डाल तरीके, रहे थे इनकरेक्ट बता रहा था। हेलो, सर पासवर्ड डाल रहे थे इनकरेक्ट बता रहा था, लिंक के थ्रू ज्वाइन किया हमने। अच्छा लिंक के थ्रू, हमने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं वहां पे। ठीक है सर।
तो इस तरीके का यहाँ प्रयोग किया गया है बच्चों, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं सीधे, क्योंकि कुछ जो ध्यान रखिए, जहाँ पर जो स्वर जो स्वर जो धातु होती हैं, जिनके स्वर है, जैसे ईण धातु होती है, या इस धातु होती है, या अस धातु होती है, तो ये क्या है, यहाँ पर वृद्धि होती है। हमारे यहाँ नियम है कि 8 का आगम यहाँ होता है, ठीक है। यदि धातु का प्रथम स्वर है, ठीक है, तो उस स्वर में क्या हो जाएगा, अ के स्थान पर आ वृद्धि होगी। जैसे ईस है, तो ऐच्छत, वहां 8 का आगम होता है, तो ऐच्छत प्रयोग बनता है। आगच्छत प्रयोग कभी भी नहीं बनेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अस धातु से आसीत, आस्ताम, आसन, तेहे आसन, वे थे, ठीक है। तो भूतकालिक क्रिया का प्रयोग करने के लिए उनका प्रयोग हम वहां करते हैं। अब चलते हैं नियम नंबर 23, ठीक है। साधक तमम करणम यत्र क्रियाया सिद्धौ सहायकम भवति तत्करणम होते, यत क्रियायाम सानिध्य मध्य। अतः जहां पर कह रहे कि क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होते हैं उसे हम कारण कहते हैं, ठीक है। करण का मतलब होता है साधन। आपने यदि 9th-10th में यदि गणित पढ़ा हो तो वहां पर भी करण होता है इस तरीके से, ठीक है। आधार, ठीक है, लंब, और ये कर्ण, ठीक है। ये भुजाएं होती है त्रिभुज की, तो वहां पर उनके अलग अलग वहां बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर के जो हमारे जो व्याकरण में जो साधन है, जैसे कि रमेश बसयानेन विश्वविद्यालय आगच्छति, अस्मिन वाक्य से यदि पदच्छेद करणीय है, तो रमेश कर्ता वर्तते, बसयानेन आगच्छति, ठीक है। तो कह रहे कि वो बसयान से आता है, तो ये भी आपको वहां देखना होगा कि बसयानेन आगच्छति की वो बसयान से आता है, ये भी चीज आपको वहां देखनी होगी। तो इस तरीके जो बस है वहां पर करण है, अर्थात साधन है, और साधन में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। अगला नियम है आपका नियम नंबर 24, कर्तृकरणयोस् तृतीया, करणार्थे तृतीया भवति, ठीक है ना। तो कहते हैं कि करण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। और देखिए अब यहाँ पर आपको मैं कुछ और भी चीज बताऊंगा कि कर्म वाच्य और भाव वाच्य का जो कर्ता होता है वहां पर भी तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में। जबकि आपने देखा होगा कि जब कर्तृवाच्य होते हैं वहां पर कर्ता में प्रथमा होती है, ठीक है। तो कर्म वाच्य, जैसे रामेण गृहम गम्यते, रामेण भूयते, रामेण सीयते, रामेण स्वप्यते, ठीक है, हरिणा सीयते, इस तरीके का प्रयोग आप वहां कर सकते हैं। कंदुकेन क्रीडति, अब ये देखिए करण है, तो इन सब अर्थों में यहाँ पर क्या होती है, तृतीया हुई है। अतः दंडेन चलति, रामेण गृहम गम्यते इत्यादि प्रयोग वहां कर सकते हैं। आगे है नियम नंबर 25, सह युक्ते अप्रधाने सह साकम समम सार्धम। इन चारों का अर्थ आप ये अव्यय हैं, और इन चारों का अर्थ आप का प्रयोग कर सकते हैं इनमें, सह साकम समम 7 अर्थ में। इनके इन शब्दों के योग में भी क्या होती है बच्चों, तृतीया विभक्ति होती है, ये आपको यहाँ समझना होगा। इनके योग में भी तृतीया विभक्ति का विधान किया गया है, ठीक है। जैसे कि जनकेन सह पुत्र आगच्छति, ठीक है, जनकेन सह गृहम गच्छति। तो ये यहाँ पर क्या है कि इनके सह साकम समम सार्धम इन पदों के योग के कारण यहाँ पर क्या हुई है, तृतीया विभक्ति होती है। इस तरीके से यहाँ पर है। अगला नियम है आपका नियम नंबर 26, इत्थम्भूत लक्षण है। यहाँ कह रहे हैं कि जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अतः जहां पर कोई लक्षण द्योतित होता हो, उस लक्षण से कि कोई लक्षण दिखाई देता हो, तो उस लक्षण से उस व्यक्ति को जाना जाता है। जैसे कि जटाभिः स्तापसः, जटाभिः यतिः, क्योंकि मान लो किसी ने कोई जूड़ा बना रखा है, ठीक है, कोई पुरुष है, तो कहते अरे ये तो यति है, सन्यासी है, ऐसा प्रतीत होता है, तो लक्षण क्या है वहां पर, सन्यासी है। आगे आते हैं हेतु, नियम नंबर 27, हेतु का मतलब होता है कारण। कारण, प्रयोजन, निमित्त, ये सब अपने अपने शब्द के पर्याय हैं।
तो कह रहे कि कारण होता है जो कारण भी दो प्रकार के होते हैं। दो, एक तो शास्त्रीय कारण होता है, दूसरा होता है अशास्त्रीय कारण, अर्थात लौकिक कारण। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जहां पर कारण बोधक शब्द होते हैं उनमें भी तृतीया होती है। जैसे कि अध्ययनेन वसति, रामः अध्ययनेन वसति, तो यहाँ पे किस लिए रहता है? तो अध्ययन के लिए रहता है। तो जहाँ कारण का बोध करने के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं अभ्यास की ओर। हम सीधे सीधे हम इसके फटाफट आप बनाइएगा। उसने पढ़ा, भूतकालिक वाक्य है। देखिए भूतकाल की जो पहचान है हिंदी के वाक्यों में, या, ये, ठीक है, या, ये, और आपके इसमें है, दूसरा है आपका कि जो वाक्य हैं बनते हैं कि जैसे कि बहुत सारे वाक्य हैं वहां पर, तो या, ये, इत्यादि वाक्यों का प्रयोग हम वहां करेंगे। ठीक गुरुजी है स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। बेटा, एक मिनट मैं कर रहा हूँ। मैं कुछ आपकी एक टेक्स्ट बुक में ओपन कर रहा हूँ। ओ, आपको मैं ओपन कर देता हूँ तो दिखाई दे रहा है? हेलो? जी गुरुजी अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ उसको। डॉक्यूमेंट, न ज्ञातम कुत्र गतवान। नमो नमः गुरुजी। हाँ, नमो नमः। नमो नमः बेटा, नमो। तो यहाँ पर देखिए आ गया गुरु। दिखाई दे रही है आपको डिस्प्ले? जी गुरु जी। ठीक है, तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट वाला। हेलो? गुरु जी नहीं ग्रे गुरुजी स्क्रीन दिखाई दे रही है बस। दिखाई दे रहा है गुरुजी पूरा व्हाइट। अच्छा, व्हाइट दिखाई दे रहा है, बस स्क्रीन यही दिखाई तो चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब आप इनका प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब, अब यहाँ पर जो है आपका कि उसने पढ़ा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी वो एक किसी बालिका ने भी पूछा था कि सर हम यहाँ पे किस तरह क्या करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि उसने की संस्कृत हमारे यहाँ कहते हैं तत् शब्द का प्रयोग होता है। आपने सर्वनाम पढ़े होंगे, जैसे कि उसमें प्रोनाउंस होते हैं आंग्ल भाषा में, उसी तरीके से हमारे यहाँ जो उनके होते हैं जो प्रोनाउंस भी कहते हैं, जो संज्ञा। ठीक है, तो ये जितने भी जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम वाचक शब्द होते हैं, इनका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि उसने पढ़ा, तो पठ धातु है, भूतकाल का यहाँ अर्थ आपको लग रहा है, तो ये चीज आपको यहाँ देखनी होगी। तो सह अपठत, जो सामान्य जो संस्कृत के बालक हैं वो जान सकते हैं कि सह अपठत किस तरीके का प्रयोग वहां चलता है। तो यहाँ पर देखिए सह अपठत, थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, एक मिनट देखो। तो ये यहाँ पे क्या है, एक मिनट में दूसरा इसका वो ले लेता हूँ वर्जन। तो अपठत, ठीक है, ये आपको यहाँ देखना होगा। तो बच्चों इसमें दिखाई दे रहा है सभी को ये? पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है गुरुजी पूरा व्हाइट। पूरा व्हाइट आ रहा है?
जी गुरुजी जी नहीं गुरुजी। दिखाई दे रहा। अच्छा, चलो ये हमारा इसमें भाई शायद ये वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो आप सीधे देख लीजिए, जैसे कि तुमने लिखा, ठीक है, तुम लिखा, ये क्या अनुवाद करेंगे हम वहां? तो मैंने आपको बताया था त्वम शब्द के साथ युष्मत शब्द के साथ हमेशा मध्यम पुरुष का प्रयोग चलता है, और मध्य उत्तम पुरुष के साथ हमेशा आपके जो क्रियापद होता है वो तो आपका उत्तम क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा अहम अवदम भूपतिना सह सेनापति चरती, ठीक है, कह रहे हैं कि वो भूपति के साथ सेनापति चलता है, तो इस तरीके का ये यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा है कि यतिना सार्धम कवि गायति, कह रहे हैं कि यति के साथ जो है उनका का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यति है, ठीक है, यति के साथ कवि गाता है, तो क्योंकि देखिए कवि गायति प्रयोग बन रहा है, तो सार्धम, क्योंकि यति ना सार्धम, इसका प्रयोग हम यहाँ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है बच्चों कि इसका तृतीया का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, और यहाँ पर इसका प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, क्योंकि सार्धम शब्द के कारण यहाँ पर तृतीया हुई है। मुनि ही सत्येन लोकम जयति, मुनि ही सत्येन लोकम जयति, मुनि, ये देखिए अब यहाँ पर सत्य से लोक को जीतता है, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या है, आपका जो सत्य है वो एक साधन है, अर्थात साधन को हमारे यहाँ कहते हैं करण, और जहां पर करण होता है वहां पर उसकी क्या होती है, वहां उसकी जो वहां पर आपके तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से रवि ही मरीचि भी अतः अपतम, अपतत, तो रवि ही मरीचि भी, क्योंकि मरीचि जो रवि है वो किरणों को गिराता है, तो किरणें एक नहीं है, एक किरण होती नहीं है सूर्य की, बहुत सारी होती है, इसलिए तो तृतीया का प्रयोग वहां किया गया है, मरीचि भी होगा, मरीचि शब्द का तृतीया बनेगा मरीचि भी। ऐसे ही अग्नि ग्रामम अदहत, ठीक है, अग्नि ही ग्रामम अदहत, अग्नि ने गांव को जलाया, अग्नि ही ज्वलती, अग्नि जलती है, गिरी निक्सा, गिरिम निक्सा कपयः चरंती। अब यहाँ देखिए देखिए निक्सा का मतलब है, निक्सा का भी मतलब होता है पास में, कपयः चरंती अतः विचरण करते हैं, मेषः वर्षति, मेघा वर्षति, यहाँ पर ये शब्द मिटा हुआ है, तो मेघा वर्षति ऐसा भी प्रयोग आपके यहाँ बनता है। तो मेघ से वर्षा होती है, तो यहाँ पर आपको बच्चों देखो जो चीज आपको जो देखनी है वो यही जानना है कि यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति का जो प्रयोग किया गया है, और पूर्व में भी जो हमने जो वाक्यों का प्रयोग किया है उनके विषय में आपको यहाँ देखना है, ठीक है। विद्या ज्ञानम भवति, विद्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर विद्या से ज्ञान होता है, सही है, ज्ञान तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर करण है, ये एक वाक्य है, वाक्य का मतलब जब तक आपको किसी भी शब्द का बोध नहीं हो पाएगा तब तक आप उसका बोध नहीं कर सकते। अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति, तो यहाँ पर देखिए उसके रहने का क्या उद्देश्य है, अध्ययन करना है, तो अध्ययन पद में यहाँ पर क्या हो जाएगी कि आपकी जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर इसका किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब इनका प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ पर इसका प्रयोग कर जाएगा, तो क्या था, तृतीया विभक्ति का प्रयोग आपको यहाँ करना होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब आप इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, या तो जैसे कि धर्मेण हरिम अपश्यत, धर्म से हरि को देखा, ठीक है, तो धर्म क्या है, यहाँ पर साधन है, तो अतः यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तृतीया हो जाएगी। अब आपको देखिए ये तो वह आपके जो किस तरह उन्होंने बताया है ग्रंथकार ने कि आप इस तरीके के वाक्य होते हैं उनमें ये भेद होते हैं, उन वाक्यों का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। राम गेंद से खेला, क्या अनुवाद बनेगा इसका?
ध्वनि आगच्छति। राम रा, रामः कन्दुकेन जी क्रीडति। रामः कन्दुकेन खेला अक्रीडत अक्रीडत। अक्रीडत अक्रीडत्। हरि उड़े गुरुजी। उड़े से चला। उड़े क्या होगा, डंडे से चला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो डंडे से चला, वो क्या क्या बनेगा इसका। हरिः दण्डेन अचलत्। हरिः उद्दण्डेन चलति। हरिः दंडेन चलति। ये गोपाल बार बार किस चलत हुआ चीज ना की गुरुजी। अप्रूवल मांग रहा है भाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हरिः दंडेन अचलत, कवि ने गाया। ठीक है, कविना अगायत। कवि ना अगायत, कवि ही अगायत। ठीक है, अब देखिए, यदि आपने उसमें बनाएंगे, ठीक है, तो अलग अलग उसमें बनता है। तो ये जो वाक्य बन रहा है अभी, ये वो कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो कवि ने गाया, तो कवि ही अगायत। ठीक है, आग ने नगर को जलाया, अग्नि ही नगरम अदहत। ठीक है, अग्नि ही नगरम अदहत, क्योंकि दह में के जलना होता है, दहती दहत दहंती, इस तरीके के वहां रूप चलते हैं। सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया। क्या बनेगा सूर्यः इसका। मरीचिभिः लोकम् अतपत्। मरीचि भी अतपत। बहुत अच्छा। आगे दिया है जी गुरुजी। कि सन्यासी ने वहां तप किया। तो सन्यासी की संस्कृत क्या होती है, हमारे यहाँ यति होती है। ठीक है, यति यतिः तत्र तत्र तपः अतपत। करोति, हाँ यज्ञं करोति। सन्यासी अतपत्। सन्यासी भी बोल सकते हैं गुरुजी। हाँ हाँ, सन्यासी को सन्यासी भी रख सकते हो, लेकिन यति ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हमारे यहाँ सन्यासी के लिए। तो यति ही तत्र अतपत। ठीक है, या तपनम अकरोत भी कर सकते हो, लेकिन वो एक वाक्य अलग हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जी गुरुजी। तपाने के अर्थ में एक धातु है, तप धातु होती है, जिसके भू धातु के समान रूप चलते हैं। तो लंग लकार में तब भू धातु का अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवन् अभवतम, अभवत। अभवतम् अभवन्। ठीक है, इस तरीके के वहां रूप चलते हैं। तो ये आपके वहां देखने होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी मीटिंग 5 मिनट में ओवर होने वाली है। तो इस तरीके के यहाँ पर इनके प्रयोग चलते हैं। राजा कवि के साथ घूमा। ठीक है, राजा राजा, कवीनां सार्धम् अभ्रमत्। तो अभ्रमत हो जाएगा। राजा भूपति के साथ सेनापति यहाँ आया। बताइए क्या बनेगा इसका। भूपतिना सह राज्ञः आगच्छत्। भूपतिना सह राज्ञः, क्या बनेगा तत्र। आगच्छत्। सार्धम् तो अगच्छत्। तो यहाँ पर ये आगच्छत्। देखिए, राजा का प्रयोग हो जाए भूपति ही, साकम या सह सेनापति ही या सेनापतिम अत्र अत्र आग- आगच्छत्। आगच्छत। ठीक है, इस तरीके के यहाँ प्रयोग बनेंगे। जटा से यह सन्यासी ज्ञात होता है। जटाभिस्तापसः। जटाभिस्तापस इत्थम भूत लक्षण है, जटाओं से। हाँ। क्योंकि वो जटाओं से प्रतीत हो रहा है। तो फिर कह रहे हैं, कवि ने किस प्रकार गाया। तो कवि ही, ठीक है, कथम कथं अगायत, प्रकारेण। कवि ही अगायत्। जी। कथम अगायत। किम अगायत भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कथम और किम का या केन प्रकारेण का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। यति मुनि के साथ हरि के पास गया। यति ही मुनि भी, मुनि भी सह। ठीक है, तो निक्सा द मुनिना सह हरि के पास हरिम निक्सा आगच्छत। ठीक है, तो इस तरीके का आप बना लीजिएगा उसका प्रयोग। और पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा, तो पर्वतस्य ऊपरी ऊपरी सूर्य
गुरु जी तप इसमें द्वितीय विभक्ति होगी ना, उसमें अभितः परितः समयानिकषा हा प्रतियोगी हाँ विभाग जी तृतीय हाँ अनुसार। होगी, तभी तो हमने हरीम कर दिया ना, हरीम निकषा नहीं आगच्छत। इसमें यदि गिरिम 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 ऊपरी नहीं ऊपरी ऊपरी, हाँ इसमें हो जाएगा कि हाँ पहाड़ के है ना, क्योंकि ऊपरी ऊपरी है ना, एक बार ऊपरी होती तो द्वितीय होती, ध्यान रखिएगा। और जी कहीं कहीं पर क्या होता है, वहां पर उसकी विभक्ति का भी प्रयोग होने लग जाता है, षष्ठी का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक वो भी आता है ना वाक्य कि ऊपरी परी लोकम हाँ हाँ, दो ऊपरी ऊपरी लोकम वर्तते, अधो अधः लोका अस्ति, इस तरह के प्रयोग वहां कर सकते हैं। तो ये आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये मीटिंग है अभी फिनिश हो जाएगी अब ये आपकी। और मुनि गुरु जी राजा, रिकॉर्डिंग पे चल रहा है गुरु जी, जी बताइए। ये रिकॉर्डिंग पे चल रहा है गुरु जी। रिकॉर्डिंग पे, हाँ चल रहा है, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, जी गुरु जी, तो गुरु जी सेंड कर देना गुरु जी ग्रुप में लिंक। ठीक है। आपको कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको अपलोड करना पड़ता है हमको। गुरुजी ग्रुप में कर देना सेंड। अरे ग्रुप में सेंड नहीं होता है, उसका लिंक मैं शेयर करूंगा आपको मात्र, ठीक है। हाँ तो उसका लिंक शेयर कर देना। वेबएक्स का जी गुरुजी। तो इस तरीके से ये आपके जो है ये बना लीजिएगा। बाकी यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो आप शेयर कर सकते हैं, इतना मैं कहना चाहूंगा। गुरु जी सप्ताह से वीडियो होती है ना। हाँ जी, जी गुरु जी। ठीक है। तो आप इसका जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, ये मेरा कहना है। गुरुजी सारे क्लास इसी ऐप में होगा क्या? सारे नहीं, केवल केवल ये वाली क्लास होगी, और शास्त्री प्रथम वर्ष जो 90 व्याकरण के बच्चे हैं उनकी होगी, और किसी की भी हम क्लास में नहीं लेंगे, जी गुरु जी। क्योंकि वो जो बालक है गुरु जी बेटा। हाँ बोलिए। जी जी 12 वाली कक्षा कितने बजे से होगी गुरु जी? 12 वाली कक्षा वो 12 बजे से है, क्योंकि जी इस मीटिंग की एक कंडीशन है जब आपका ये जो चलता है तो ये पूरे उसी टाइम में उसका प्रयोग होता रहता है। तो यहाँ पर सभी बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, एक अंकित है, अंकित उपाध्याय है, और अनुज शर्मा है, आशीष मिश्रा, आशीष नोटिया। ये मोहित उपाध्याय जेल में हो पा रहा गुरु जी, पता नहीं क्यों क्या कह रहे हो? हुआ गुरु जी। ये मोहित उपाध्याय हुआ ज्वाइन गुरु जी, नहीं हो पाया गुरु जी। अंकित उपाध्याय, अंकुर उपाध्याय है इसमें। नहीं गुरु जी, मोहित उपाध्याय था गुरु जी, वो नहीं हो पा रहा गुरु जी, कल से ट्राई करता है गुरु जी। कोई बात नहीं, वो उसको बता